बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n एंड r व्हेन NCR is equal to 35 and NPR is equal to 210. Similarly, n minus 1 CR r minus 1 ratio NCR ratio n plus 1 CR plus 1 is equal to 3 ratio 6 ratio 11. यानी अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे डिमांड की गई थी जस्ट द वैल्यू ऑफ n, बट हेयर द वैल्यू ऑफ n एंड r इज डिमांडेड। जानेगा लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं नोट करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे इसके सोल्यूशन की जानब। 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं, पार्ट नंबर 1 भी और पार्ट नंबर 2 भी पैरेलल लिख दिए हैं। पार्ट नंबर 1 को इधर हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 को इधर सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन बुक से पढ़ते हुए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो इक्वेशंस बनानी और फिर एन पी आर की वैल्यूज़, एन और आर की वैल्यूज़ निकालनी। तो ये कम्बिनेशन है एन सी आर इज इक्वल टू 35। कम्बिनेशन का फार्मूला लिखेंगे जो होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 35। इधर हम लिखेंगे परमुटेशन का फार्मूला विच इज़ एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। तो दोनों फार्मूले लिख दिए, कम्बिनेशन का भी और परमुटेशन का भी। इक्वेशंस हमारे सामने है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को और देखते हैं कि एन फैक्टोरियल है। अगर हम दोनों साइडों पे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इधर एन फैक्टोरियल अकेला रह जाएगा और ये वाली जो चीज़ है ये इधर दूसरी साइड पे अपेयर हो जाएगी, इधर कैंसिल हो जाएगी। और इसको हम कह देंगे कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इधर अगर देखें एन फैक्टोरियल तो ये 210 है, साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल इधर अपेयर हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा दूसरी साइड से। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको मज़ीद सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे भी एन फैक्टोरियल है और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ़्ट साइड पे भी एन फैक्टोरियल है। अब इसको हमने किसी तरह से कैंसिल करना है, तो हम ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। हम इक्वेशन नंबर 2 को रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर हम देखें तो एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल। 2 हम ऊपर रख रहे हैं ना पहले नंबर पे, तो ये 2 की वैल्यू आ गई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 35 आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये 210 एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड और 35 आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल की इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड। डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल विद एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल विद एन माइनस आर फैक्टोरियल। और 35 और 210 अगर मैं कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करूं तो 210 डिवाइडेड बाई 35, तो ये 6 आंसर बाकी रह गया, इसका 6 रह गया, इधर 1 रह गया और इसकी फ्रैक्शन में अगर देखें तो आर फैक्टोरियल रह गया। बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो चुकी हैं। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6। अब क्योंकि इधर फैक्टोरियल अपेयर हो रहा है और दूसरी साइड पे फैक्टोरियल अपेयर नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम 6 को फैक्टोरियल की फॉर्म में ले आते हैं। कैसे कि ये आर फैक्टोरियल लेफ़्ट साइड पे है, इस 6 को हम ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। है तो ये 6 ही, लेकिन ये ब्रेक करके लिखा हुआ है। और इसको हम मज़ीद अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 2 और 1 कम हो रहा है तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते थे। अब चूँकि फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, इक्वल भी है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई कि जो आर
फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो सिर्फ आर होगा दिस इज़ इक्वल टू 3। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई आर की। अब इस एक वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें सिलेक्ट करते हैं, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लिखें तो यह है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 35। इसके अगर हम ओपन कर लें ये वाली साइड, आर फैक्टोरियल वैल्यूज़ पुट करें, तो वैल्यूज़ पुट करने से आर फैक्टोरियल बन जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा एन माइनस 3 और ये बन गया फैक्टोरियल 35 वैसे ही आ गया, एन भी वैसे ही आ गया। अब अगर मज़ीद हम इसको ओपन करें तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये बन जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हमने ओपन कर लिया 3 तक, क्यों कि एन जो फैक्टोरियल होता है हम उसमें से एक एक कम करते जाएं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल जहाँ तक हम चाहें उसको कम कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि इधर एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक था तो इसको हमने ओपन किया एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक, इट्स इनफ। तो ये 3 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 35। कैंसिलेशन लॉ, दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ हैं, तो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। और जो बाकी चीज़ है ये 35 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 फैक्टोरियल से, जो 3 फैक्टोरियल होता है वो 6 होता है एक्चुअल में। तो हम 35 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, 2 फैक्टोरियल के साथ, तो ये बन गया 210। और अगर इस साइड पे देखें तो ये n इंटू एन माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऐसे। अब क्योंकि इधर ये अपेयर हो रही हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल की फॉर्म में या कम हो के वैल्यूज़, तो इधर भी हम वैसे ही अगर लिख दें तो जैसा ये पहले था, सॉरी अगर हम इसको ना करें 210 के अंदर कन्वर्ट, तो ये 35 है, 35 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जो कि 7 और 5 बनती है ऐसे। अब इसको 6 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 5, और इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा 7 6 और 5। और इस साइड पे बन रहा है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। इन दोनों को अगर कंपेयर करें दोनों साइड को हम, तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, n की वैल्यू 7, n-1 की वैल्यू 6, n-2 की वैल्यू 5। तो जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है वो वैल्यू n की है जनाब 7। 7 में से 1 कम हुआ तो ये 6 बन गया, 7 में से 2 कम हुआ तो ये 5 बन गया। तो यहाँ से हमें वेरीफाई हो गया कि n की जो वैल्यू पॉसिबल है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है वो है 7। और इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 2 है। सिमिलरली पार्ट नंबर जो 1 हमने किया है उसी तरह का ही ऑलमोस्ट, बट इसके अंदर रेशो यूज़ हो रही है, तो हम रेशो की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ कर लेंगे। अब 3 इधर हैं कम्बिनेशंस, तो 3 कम्बिनेशन है, इधर भी 3 वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकल। अगर हम इन दो को यूज़ करें, इन दो को, तो फिर हम इन दो को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है। तो हम कह देते हैं कि n-1
1 सी आर माइनस 1 रेशो एन सी आर और इक्वल 3:6 और एक हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो ये बन जाएगा एन सी आर रेशो एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू रेशो ऑफ 6 एंड 11। अब ये दो हमने ब्रेक किए तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी यहाँ से और फिर इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मिलेगी कैसे? पहले तो हम कम्बिनेशन के फार्मूले लगाते हैं, फिर उसके बाद उन फार्मूलों को हम देखते हैं कि कैसे इक्वेशन को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, रेशो को सॉरी। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और अगर हम बटे के नीचे देखें तो ये होता है r फैक्टोरियल और फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है n माइनस आर। तो ये n माइनस 1 आ गया माइनस r तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल और दरमियान में है एन सी आर तो n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल इक्वल टू 3:6। इसी तरह से अगर हम इधर अप्लाई करें एन सी आर का फार्मूला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट मिक्स ना हो जाए। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल ये एन सी आर का फार्मूला है। फिर उसके बाद n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड देन n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 6:1:1। इनको हम जैसा कि रूल होता है रेशो का कि हम दोनों साइड इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं बटा बना के। तो अगर मैं लिख दूं ऐसे बजाय ये कि इसको अगर मैं डिवीजन बना देता हूँ रेशो को, इधर वाली रेशो को भी डिवीजन का साइन बना देते हैं और फिर हम इसको डिवाइड वाले रूल से सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाला रूल क्या होता है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और इस साइड पे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 6, उसको तो वैसे ही ऐसे इसको भी चेंज करें। जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदला, नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चली गई। नीचे रह क्या गया था पहले देख लेते हैं हम। नीचे रह गया था r प्लस 1 का फैक्टोरियल और फिर ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और ऊपर था n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इधर दूसरी साइड पे क्या है 6/11 कर देते हैं इसको। ये n माइनस 1 फैक्टोरियल कम वैल्यू है, ये n फैक्टोरियल है। अगर हम इस n फैक्टोरियल को ओपन कर लें अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल रूल तो ये एक जैसी चीज़ें बन गई हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर है r फैक्टोरियल तो इसको हम लिख देते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल को ऐसे क्यों किया है? क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और नीचे एक छोटी वैल्यू अपेयर हो रही है r माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे चीज़ें कैंसिल होंगी, 3 और 6 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और वैल्यूज़ कैसे कैंसिल होंगी n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल और n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल, r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो बच गई r ऊपर n नीचे और दिस इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बना लें हम तो इक्वेशन की फॉर्म बनेगी r इज़ इक्वल टू 2 सॉरी
n इज़ इक्वल टू 2r बनेगी। तो ये हमारी वो जनरल इक्वेशन बन गई कि जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इधर आ जाएं, बिल्कुल जैसे हमने इधर कैंसिल आउट किए हैं कुछ वैल्यूज़, वैसे ही हम इधर कैंसिल करते हैं। n फैक्टोरियल है, ये पहले से ही छोटी है वैल्यू, किसकी निस्बत, n+1 की निस्बत। तो n+1 एक दफ़ा विदाउट फैक्टोरियल आ गया, फिर इसमें से एक कम कर दिया और फिर हाँ जी साथ में फैक्टोरियल लिख दिया। n+1 फैक्टोरियल की ये डेफिनेशन होती है कि हम उसमें से एक एक वैल्यू कम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n+1 था, इसमें से एक कम किया तो n फैक्टोरियल आ गया। अगर एक और कम करना होता तो n-1 आ जाता, फिर n-2 n-3 वगैरह वगैरह। हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, n फैक्टोरियल से कैंसिल करना है, इसलिए हमें यहाँ तक इसको ओपन करना है। और जबकि ये नीचे है r फैक्टोरियल और ऊपर पड़ी वैल्यू r+1 फैक्टोरियल, तो r+1 को भी ओपन करेंगे, r+1 है, इसमें से एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल। और फिर नीचे है n-r फैक्टोरियल और ऊपर भी है n-r फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे हो गए। और इधर है 6/11। अब कैंसिल करते हैं, जो n फैक्टोरियल है ये इस n फैक्टोरियल से कैंसिल, n-r फैक्टोरियल इस n-r फैक्टोरियल से कैंसिल, ये वाला r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल से कैंसिल। अब जो बाकी वैल्यू बच गई है वो बच गई r+1/n+1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 6/11। यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं मज़ीद तो ये बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6n+6 इक्वल टू 11r+11। जबकि हम निकाल रहे हैं n की फॉर्म में इक्वेशन, तो इसको भी हम n की फॉर्म में निकाल लेते हैं, या इसको बस यहीं पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 से और इसको हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट n इज़ इक्वल टू 2r इन इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं n इज़ इक्वल टू 2r, तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई करेगी इक्वेशन नंबर 2 ये वाली 6 n की जगह आ जाएगा 2r और फिर +6 इज़ इक्वल टू 11r+11। ये हो जाएगा 12r +6 इज़ इक्वल टू 11r+11। 12r और ये -11r, 11 - 6, ये बन जाएगा r इज़ इक्वल टू 11 - 6 5। तो r की जो रिक्वायर वैल्यू थी वो आ गई है 5। अब इसको हम अगर इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, मैं साथ लिख देता हूँ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की। कैसे निकलेगी n की वैल्यू, n इज़ इक्वल टू, चलें जी इधर ही लिख देते हैं, n इज़ इक्वल टू 2r, r की जगह क्या आ गया 5, तो ये आ गया 5 × 2 10 बन गया। तो ये n की वैल्यू आ गई, जो कि पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में हमसे डिमांड की गई थी कि हम उसे वैल्यू निकाल के दें n और r की। रेशो का क्वेश्चन था, हमने रेशोज़ लिखी, फिर रेशोज़ के फार्मूले लिखे जो उनके अंदर कम्बिनेशन के बन रहे थे, कम्बिनेशन के फार्मूले लिखे, रेशो को कन्वर्ट किया डिवीज़न के अंदर, फिर डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, फिर वैल्यूज़ को ओपन किया, कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद सिंपल इक्वेशंस बन गई, n इज़ इक्वल टू 2r और इधर बन गई थी 6n+6 11r+11। इसको हम उधर ले जाके माइनस कर सकते थे, 5 आ जाता, बट हमने इसी में समझा कि ठीक है, तो दोनों को फिर ऑपरेट किया और लास्ट में हमारे पास n और r की वैल्यू आ गई। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी वो करेंगे। कम्बिनेशन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।